हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप से बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज भी अभी सब लोग घर वापस आ चुके हैं, स्कूल से, ऑफिस से, सारी चीजें। मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, नहा धो चुकी हूँ, ऑलमोस्ट अपना आधे से ज्यादा काम कर चुकी हूँ, बिकॉज अपने कोलैबोरेशन के भी कुछ काम थे तो वो भी मैंने सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, और वीडियो वगैरह, एडिटिंग, अपलोडिंग, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव डन। और बस कपड़े मैंने जो नहाए थे, धुले थे, वो अभी डालने, सूखने के लिए डालने बाकी हैं, तो वो भी मैं डालूंगी अभी। और अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो अब सोच रही हूँ क्या बनाऊं। तो इधर रखे हैं बैगन और परवल, तो सोच रही हूँ आलू बैगन की सब्जी बना लेते हैं और चावल बना लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा दोपहर का लंच। ठीक है, तो बस यही सोच रही हूँ करने के लिए, है ना। तो अभी मैंने अपने कोलैबोरेशन वाली चीजें कुछ की थी, तो वही थोड़ी थोड़ी सी चीजें चल रही थी। और कपड़े रखे हैं यार, कपड़े डालने रखे हैं। ये मक्के ला के रखे हुए हैं, तो इनको भी भूनना है। सोच रही हूँ आज शाम को भून दूंगी। तो ये मक्के रखे हुए हैं, इनको शाम को भूनूंगी आज। भूनती हूँ या बॉयल करती हूँ, जो भी है देख लेंगे, है ना। और इधर बॉयल एक तरफ रख देती हूँ चावल, एक तरफ बनती रहेगी सब्जी। और कैसा चल रहा है आप लोगों का सावन वगैरह, सारी चीज़ें बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए कुछ भी, जैसा जो भी आपको लगता है। अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो वो भी बताया करिए, सारी चीज़ें, है ना। और औरतों की लाइफ तो ऐसे ही चलती रहती है, सारी चीज़ें। हम औरतें तो दौड़ते भागते कूदते फांदते सारी चीज़ें करते रहते हैं, है ना। तो हमारी लाइफ तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि घड़ी की सुई जैसे होती है ना, तो घड़ी की सुई बस कंटिन्यू कंटिन्यू चलती रहती। और जैसे ही गलती से रुकी किसी दिन, तो हजारों गालियां उसको पड़ जाती हैं। पता नहीं क्या हो गया है इसको, सेल खराब हो गया होगा, ये हो गया, वो हो गया, आज इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से वैसा हो गया, मैं ये लेट हो गया, मैं ये कर दिया, मैंने ये हो गया, वो हो गया। 50 चीजें उस बेचारी घड़ी को सुनना पड़ता है ना। तो बस वही है, वही है ये औरतें, इन्हीं की वजह से सब कुछ सुनना पड़ता है ना। तो बस हो गया, सुनते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, है ना। बड़ी अच्छी चीज बाबा जी कहते हैं, है ना, कि निंदा में ही सार है। निंदा को सुनते जाइए, तो जितना ज्यादा निंदा सुनेंगे उतने ज्यादा हमारे पाप कटेंगे। तो भाई कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई होंगी, आज इस जन्म में नहीं तो कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में तो हुई होंगी। तो बस यही है ना। तो मान का ज्यादा ख्याल ना करें, जो भी मिल रहा है, जितना मिल रहा है, आगे बढ़ते चले, है ना। यही लाइफ है। ठीक, मान सम्मान के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, बस एक जिंदगी मिली है, काटते चले, जीते जाए, जो मिल रहा है हंसते खेलते गुनगुनाते रहे, बस, और कुछ नहीं। यही जिंदगी है ना। आज देखिएगा मैं आलू बैंगन की सब्जी कैसे बनाती हूँ। आज नए तरीके से बनाऊंगी मैं, देखिएगा। हम औरतों को पता है क्या है, स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए। स्मार्ट तरीके से इन द सेंस मतलब कि बहुत फुर्तीले वे में टाइम को इतना मैनेज करके काम किसी चीज़ को करना चाहिए ना, कि आपको टाइम का ऐसा अंदाज़ा होना चाहिए कि बार बार आपको घड़ी देखना ना पड़े।
घड़ी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, इतने मतलब चालाकी वे में आपको अपना काम करना चाहिए कि आपको अपने घर परिवार को इतने चालाकी तरीके से मैनेज करके काम करना चाहिए कि सही कहते हैं लोग कि औरतों को अपने घर परिवार को अपने मुट्ठी में रखना चाहिए। वो जो चीज़ें कहते हैं ना, तो एकदम बिल्कुल सही कहते हैं कि औरतों को अपने घर परिवार को अपने मुट्ठी में रखना चाहिए, है ना। कि मतलब कोई भी इधर से उधर तितर बितर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। आप अपने परिवार को अपने मुट्ठी में करके रखिए कि आपका परिवार एकदम आपके मुट्ठी में एकदम से कैद रहे। मुट्ठी में इन द सेंस मतलब ये नहीं कि आप उसको अपने इशारों पे नचाइए। मुट्ठी में करने का मतलब ये नहीं, मुट्ठी में करने का मतलब ये कि आप अपने मुट्ठी में रखिए, मतलब कि ये कि आपका परिवार आप सजो के रख सकते हैं। आपका परिवार आप इस तरीके से बना के रखिए कि आपका परिवार आप के तरीके से चले, कि आप उसको इस तरीके से मैनेज करके रखिए कि आप उसको अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग आप उसको टाइम से टाइम मैनेज करके चलाइए, है ना। कि प्रॉपर टाइम से आप हर चीज़ दीजिए, प्रॉपर टाइम से हर चीज़ करिए, तो वो आपको रेस्पेक्ट करे, आप उसको रेस्पेक्ट करिए, है ना। इतने अच्छे तरीके से करिए कि अपने घर परिवार को कहते हैं अपने अपने घर परिवार को चालाकी के साथ मैनेज करके उसको चालाकी के साथ चलाइए, है ना। तो जाके फिर घर परिवार को देखिए कि, और वैसे भी भैया युग जमाना इतना ख़राब होते चले जा रहा है कि आप जब तक चालाकी नहीं दिखाओगे ना, तब तक कोई भी आके आपके घर परिवार को तोड़कर चल देगा। इससे ज़्यादा बेटर है कि भैया चालाकी के साथ अपने घर परिवार को सजोइए और अपने घर परिवार को चालाकी के साथ चलाइए, तभी जाके काम बन पाएगा। बस इसी तरीके से ये इधर फिर मैंने अपनी सब्जी के लिए जो है तो कढ़ाई चढ़ाई, फिर मैंने उसमें सरसों का तेल डाला और फिर उसमें मैंने जो है तो जीरा डाला, और उधर मैंने कद्दूकस करके, मतलब वही ग्रेट करके, कद्दूकस करके, किस करके मैंने वो रख लिया था अदरक और लहसुन। तो वही मेरा मेन, तो मेरा मसाला तो वही होता है। जैसे इधर तेल गरम हुआ तो तेल गरम को होते ही मैंने जीरा डाल दिया था, और जीरा डालते ही फिर मैंने जो है तो आलू डाल दिया था। मैं क्या अलग अलग सब कुछ मैंने फ्राई करके नहीं निकाला था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैंने सब उसी के अकॉर्डिंग कर दिया था। देखिए इधर मैंने ये जीरा वाला लेकर आया, तो मैंने फिर जीरा डाल दिया था, और जीरा को डालते ही फिर जैसे ही जीरा हो गया था, तो मैंने लहसुन और अदरक को तो मैंने बता ही दिया था कि मैंने उसको ग्रेट करके रख लिया था, है ना। फिर उसके बाद जो है तो इधर मैंने आलू डाल दिया। आलू मेरा अच्छे से जो है तो पक गया था। फिर इसी आलू जैसे ही पक गया था, तो उसी वक्त फिर मैंने ये अदरक लहसुन जो मेरा था, तो अदरक लहसुन को मैंने पेस्ट कर दिया था, ठीक है, उसमें डाल दिया था। फिर इधर मैंने एक मसाला रेडी किया था, जिस मसाले में मैंने दही लिया था, 4 चम्मच दही थी। उसमें मैंने डाला हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, और धनिया पाउडर, ठीक। और फिर उसके बाद जब मुझे इस मसाले को डालना था, ठीक है, जब इस मसाले को मुझे कढ़ाई में डालना था, तब मैंने इसमें डाला था नमक। और फिर इसमें मैंने यूज़ किया था चिकन मसाला, ठीक है, एवरेस्ट का चिकन मसाला मैंने यूज़ किया था। तो आप कोई और भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस, आप उसके अकॉर्डिंग डाल लीजिए। ये देखिए इधर मेरा आलू हो गया था, फिर उसके बाद मैंने आलू में डाल दिया था अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये भी अच्छे से पक गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये हो गया था, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें बैंगन, बैंगन डाल दिया था। फिर मेरा बैंगन को भी अच्छे से ढक ढक के अच्छे से पका लिया था। फिर जब मेरा बैंगन हो गया था, फिर मैंने डाला था उसमें टमाटर, और टमाटर डाल के फिर मैंने नमक डाल दिया था। तो सारी सब्जियां जो है तो नमक भी अच्छे से कर ली थी, और फिर नमक आधा उसमें भी डाल दिया था मैंने, और फिर थोड़ा सा नमक फिर ये मैंने दही वाले मिक्सचर में भी डाल दिया था। बस फिर उसके बाद मैंने दही वही डाल दिया, अच्छे से पका दिया। फिर क्या मस्त सब्जी लगी थी। मेरा बेटा बोलता है, मम्मा ये कैसी सब्जी आपने बनाई, बड़ी टेस्टी लग रही है, ऐसी सब्जी क्यों नहीं बनाते हो। हम कहे हाँ बेटा बनाते हैं बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, बैगन थोड़ा सा नुकसान करता है ना, बैगन उतना फ़ायदा नहीं करता, और थोड़ा सा हस्बैंड को प्रॉब्लम भी है, तो उनको थोड़ा सा जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो इसकी वजह से मैं बैगन थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बैगन बहुत कम खाते हैं हम लोग, तो बैगन जनरली नहीं खाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बैगन आता भी कम है,
तो हालांकि ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता है, मुझे बैंगन पसंद भी है, लेकिन खाते हैं। लेकिन वो वही है कि जब भी आता है तो थोड़ा सा बदल बदल के सब्जी बनाते हैं, कभी सूखी सब्जी बनाते हैं, कभी जो है तो वो ग्रेवी वाली बनाते हैं, जब जैसा टाइम रहा और जब जैसा जिस हिसाब से खाने का मन रहा उस हिसाब से काम करते हैं भाई। वही अभी मैंने बताया ना आपको, चालाकी वाला काम बस वैसे ही है। तो चालाकी के हिसाब से काम करते हैं भैया, हम हाउस वाइफ है तो चालाकी के हिसाब से काम करते हैं। कि अब वो कहते हैं ना कि भाई वीडियो देखते हैं रोज पनीर के और घर में बनता कद्दू है, तो ऐसा नहीं होता है। हम भाई बनाते तो हर तरीके की चीज़ें, लेकिन हाँ वही है कि चालाकी के हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, बनाते हैं उस तरीके से चीज़ों को, है ना, जो हमें कंफर्टेबल लगता है और जो हमें लगता है कि आज क्या बन सकता है और आज हम इतने टाइम में क्या कर सकते हैं और जो सब लोग खा लें, है ना। अपने टेस्ट को नहीं मरते हैं, हमारा टेस्ट मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारे फैमिली का टेस्ट बहुत मैटर करता है ना। तो हमारे फैमिली को जो पसंद आए, हमारे फैमिली जो खा ले, हमारा फैमिली जिसमें खुश हो, वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो बस वो है। फिर उसके बाद जैसे मेरा खाना बन गया था तो फिर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं इधर आ गई कपड़े वगैरह डालने के लिए। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे, तो फिर इधर मैंने कपड़े वगैरह डाले। तो मैं यहीं बैल्कनी में भी डाल देती हूँ। मुझे वो थोड़ा सा लेना है एक्चुअली, वो स्टैंड लेना है कपड़े सुखाने वाला, मुझे स्टैंड लेना है, तो वो मैं लूँगी। क्योंकि बारिश के सीज़न में और गर्मियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि छत पे बहुत धूप रहती है और बारिश के सीज़न में बारिश होती रहती है तो दिक्कत जाती है। ठंड के सीज़न में तो अच्छा रहता है भाई, ठंड के सीज़न में ऊपर छत पे डाल दो तो सही रहता है। गाइस, ये ये रही देखिए मेरी मेरी सब्जी, आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग सी सब्जी बनी हुई है ना। कितना सुंदर कलर आया है, आप देख लीजिए कितनी प्यारी सब्जी बनी है। ठीक है, और इधर मेरा चावल बन गया है और दूध वाले भैया आज मेरे लेट आए थे तो इधर मेरा दूध बॉयल हो गया है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये मैं इसको ढक देती हूँ। बस चल रहे खाना खाने। ठीक है, थोड़ा सा मैं अनियन काटूंगी बिकॉज़ इसके साथ थोड़ी खट्टी सब्जी है ना, तो इसके साथ अनियन अच्छा जाएगा, तो मैं अनियन कट करूंगी। ठीक है, तो बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो बने रहिए इसी तरीके से व्लॉग में और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और इसी तरीके से मेरे व्लॉग को जो है प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिल से थैंक यू सबको जो लोग मेरे व्लॉग को इस तरीके से प्यार देते हैं, देखते हैं, उनको दिल से थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसी तरीके से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, बाय।